Hello friends, welcome to my YouTube channel Medico Plus Physio. Friends, I am Dr. Asha Dagar. So today's topic is types and classification of muscles. इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मसल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मसल से। मसल्स इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू व्हिच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। मसल्स को मोटर्स कहा जाता है हमारी बॉडी की, क्योंकि मसल्स की हेल्प से मूवमेंट्स होती हैं। मसल्स कंप्राइज अबाउट 40 to 50% अप्रोक्सीमेट ऑफ बॉडी वेट। हमारी बॉडी के अंदर 40 to 50% वेट जो है वो मसल्स का होता है। देर आर अप्रोक्सीमेट 650 मसल्स इन द बॉडी। लगभग 650 मसल्स हैं हमारी बॉडी में। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मसल्स इन द बॉडी। सो देर आर द 3 टाइप ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट स्केलेटल मसल, सेकंड कार्डियक मसल, थर्ड स्मूथ मसल्स। फ्रेंड्स, जो मसल्स हमारे हार्ट को कवर करती है उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और जो मसल्स हमारी बोन पर लोकेट होती है उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, और जो मसल हमारे विसरल ऑर्गन को कवर करती है उन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल एंड स्मूथ मसल सेल। इन तीनों के बीच में कंपैरिजन। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जो स्केलेटल मसल्स है वो अटैच होती है बोन से, कैन कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट से, एंड स्मूथ मसल्स कवर करती है इंटरनल ऑर्गन और विसरा और हमारी स्किन से। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द शेप। जो स्केलेटल मसल्स की जो शेप है वो इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल है, और कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांच्ड है, बहुत सारी ब्रांच्ड में है, एंड स्मूथ मसल्स की जो शेप है वो स्पिंडल शेप की है। थर्ड कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केलेटल मसल्स का जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, एंड कार्डियक मसल्स का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड है। सेम है, स्मूथ मसल्स का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड है। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू स्ट्राइशन। जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स है ये दोनों मसल्स जो है ये स्ट्राइटेड है। स्ट्राइटेड मतलब देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ डार्क एंड व्हाइट बैंड, एंड स्मूथ मसल इज नॉन स्ट्राइटेड। फिफ्थ है हमारा फंक्शंस के बेसिस पे। जो स्केलेटल मसल्स का फंक्शन है वो मूवमेंट्स ऑफ द बोन है, और कार्डियक मसल्स का फंक्शन है बीटिंग ऑफ द हार्ट, एंड स्मूथ मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ द विसरा। सिक्स है हमारा अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल। जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री है, इट मींस जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है, और बोथ कार्डियक एंड स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ है स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू। हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल मसल है वो कैसी हमारी सिलेंड्रिकल शेप की है, तो ये हमारी हो गई स्केलेटल मसल, और कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांच टाइप की है। ये कार्डियक मसल्स है, ब्रांच शेप की है यहाँ पे, दैट्स लाइक दैट, देयर आर लोट्स ऑफ ब्रांच। एंड स्मूथ मसल्स जो वो हमारी है स्पिंडल शेप की, दैट इज अ स्पिंडल शेप्ड। सेकेंड, हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जो स्केलेटल मसल्स का जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे लोकेटेड है, देख सकते हो आप यहाँ। एंड कार्डियक मसल्स का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है, सेम एज स्मूथ मसल न्यूक्लियस। थर्ड है यहाँ पे स्ट्राइशन। देयर इज अ डार्क बैंड, फिर व्हाइट बैंड, देन डार्क बैंड, फिर व्हाइट बैंड, देन डार्क बैंड, सेम एज इन कार्डियक मसल, and smooth muscle is non-striated.
फ्रेंड्स, टाइप ऑफ मसल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल। सो देयर आर द 5 क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल. First is according to the arrangement of muscle fibers and shape. Second, according to number of joints over which the muscle pass. Third, according to color. Fourth, according to type of muscle action and function. Fifth, according to type of muscle contraction. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको डिटेल में वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स एंड शेप। यहाँ हम क्लासिफाई करेंगे मसल फाइबर्स और शेप्स के बेसिस पे कि मसल फाइबर्स की कैसी शेप है और कैसे जो फाइबर्स है वो ओरिएंटेड है। सो देयर आर 7 टाइप। फर्स्ट, फ्यूसिफॉर्म मसल. Second, parallel muscle. Third, pinnate muscle. Fourth, triangular muscle. Fifth, spiral or twisted. Sixth, cruciate. Seventh, circular. Let's discuss one by one. Fusiform muscle. It's a spindle shaped, and fusiform muscle has a muscular belly with tendons at one or both the end. Examples are biceps brachii, digastric, and triceps brachii. Biceps brachii is a spindle shaped, and biceps brachii has a muscular belly with tendon at both the end. So it's a fusiform muscle. Next है parallel muscle. Muscles fibers are parallel to each other in a longitudinal direction and they are extended whole length of the muscle. Parallel muscles के अंदर जो muscles fibers है वो parallelly arranged हैं. Subdivisions are, there are 3 divisions. First, quadrilateral. Examples are pronator quadratus. This is a pronator quadratus. It's a quadrilateral shape. Second, strap-like. Examples are sternohyoid and sartorius muscle. This is a sartorius that originate from the ASIS and insert at pes acinar. Third, strap-like with tendinous intersection. Example is rectus abdominis. Rectus abdominis has tendinous intersection. So these are the examples of parallel muscle. Next step, pinnate muscle. The fibers are arranged in a feather-like pattern. Pinnate muscles के अंदर जो muscle fibers है वो feather-like pattern में जो है वो arranged होते हैं. Pinnate muscle की 4 subdivision है: unipinnate, bipinnate, multipinnate and circumpinnate. First है हमारी unipinnate muscle. Muscle fiber are attached to the one side of the tendon. यूनिपिन्नेट के अंदर जो मसल फाइबर्स है वो टेंडन की एक साइड पर अटैच होते हैं, लाइक हाफ ऑफ अ फेदर. सपोज ये हमारा टेंडन है और यूनिपिन्नेट के अंदर जो मसल फाइबर्स है वो टेंडन की एक साइड पर अटैच होते हैं. सेकंड है बाइपिन्नेट मसल. Muscle fibers are attached to the both side of the tendon like a complete feather. बायपिन्नेट मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स है वो टेंडन के दोनों साइड पे अटैच होते हैं. ये हमारा टेंडन है और बायपिन्नेट में जो मसल फाइबर्स हैं वो टेंडन के दोनों साइड पे अटैच होते हैं, लाइक बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड. थर्ड है मल्टीपिन्नेट मसल. It consists of many pinnate structure set together on a muscle. Multipinnate के अंदर बहुत सारे structure जो है आपस में जुड़े होते हैं. Last है circumpinnate muscle. Muscle fibers are attached to the all side of the tendon. Tendon की सारी sides पे जो है वो muscle fibers attach होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं circumpinnate. अब हम बात करते हैं इनके example की. Example of unipinnate muscle is flexor pollicis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius and palmar interossei.
यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस की। ये यूनिपिनेट मसल है क्योंकि इसमें जो मसल फाइबर्स है वो टेंडन के एक साइड पर जो है वो अटैच्ड होते हैं। सेकंड है हमारी बाइपिनेट मसल, इसके एग्जांपल है फ्लेक्सर होलेसिस लोंगस, रेक्टस फेमोरिस, पेरोनियस लोंगस एंड डोर्सल इंट्रोशियाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेक्टस फेमोरिस, ये बाइपिनेट है क्योंकि इसमें जो है वो मसल फाइबर जो है वो टेंडन के दोनों साइड अटैच है, लाइक बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। थर्ड है हमारा मल्टीपिनेट मसल, जिसका एग्जांपल है सबस्कैपुलरिस एंड डेल्टोइड मसल, दीज आर द मल्टीपिनेट मसल। एंड द एग्जांपल ऑफ सर्कमपिनेट मसल इज tibialis anterior. This is a circumpinate muscle. नेक्स्ट है ट्रेंगुलर मसल जो कि ट्रेंगल शेप की है। सो सब डिवीजन ऑफ ट्रेंगुलर मसल इज फैन शेप्ड एंड ट्रेपेजॉइड। फैन शेप जो है वो वन साइड ट्रेंगल है एंड ट्रेपेजॉइड क्या है, टू साइड ट्रेंगल। एग्जाम्पल ऑफ फैन शेप इज टेम्पोरलिस, ये हमारी टेम्पोरलिस मसल है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेपेजॉइड इज ट्रेपीजियस, ये हमारी ट्रेपीजियस मसल है जो कि ट्रेपेजॉइड शेप की है। नेक्स्ट है स्पाइरल और ट्विस्टेड, इसमें जो मसल फाइबर्स है वो ट्विस्टेड हैं। एग्जाम्पल्स आर पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई एंड सुपिनिटर। ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसमें जो मसल फाइबर्स है वो कैसे है, वो स्पाइरल और ट्विस्टेड है। सेम लेटिसमस डोर्साई, ये हमारी लेटिसमस डोर्साई मसल है, इसके फाइबर भी स्पाइरल है एंड सेम एज supinator. So these are the example of spiral or twisted muscle. नेक्स्ट है क्रूशिएट मसल, इसमें जो मसल फाइबर्स है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं। द फाइबर्स आर क्रॉस्ड, एग्जाम्पल स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, मेसेटर, एडक्टर मैग्नस। ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है, SCM। इसके जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। दूसरी हमारी है मेसेटर मसल, इसके मसल फाइबर्स क्या है, वो क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मसल, द मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर। एग्जाम्पल्स आर orbicularis oculi एंड orbicularis oris। ये हमारी orbicularis oculi मसल है जो हमारी आई के अराउंड है। सेम दिस इज अ orbicularis oculi मसल। एंड जो हमारे लिप्स के अराउंड ये है हमारे orbicularis oris मसल। ये दोनों मसल जो है वो सर्कुलर शेप की हैं। फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉइंट ओवर विच द मसल पासेस। इसमें हम क्लासिफाई करेंगे कि एक मसल कितने जॉइंट से पास होती है। तो इसकी 3 डिवीजन है। फर्स्ट वन जॉइंट मसल, वो मसल जो सिर्फ एक जॉइंट से पास होती है। सेकेंड टू जॉइंट मसल, वो मसल जो 2 जॉइंट से पास होती है। थर्ड है मल्टी जॉइंट मसल, जो मसल बहुत सारे जॉइंट से पास होती है। तो वन जॉइंट मसल का जो एग्जांपल है वो है ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस ये हमारी मसल है, ये सिर्फ हमारे एल्बो जॉइंट को कवर करती है सिर्फ, तो इसको हम बोलते हैं वन जॉइंट मसल। टू जॉइंट का एग्जांपल है हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो है वो हमारे टू जॉइंट को कवर करती है। फर्स्ट है ये हमारा शोल्डर जॉइंट, सेकंड है एल्बो जॉइंट। सो दिस इज अ टू जॉइंट मसल। थर्ड है हमारी मल्टी जॉइंट मसल, जिसका एग्जांपल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है वो हमारी कवर करती है, पास होती है रिस्ट जॉइंट से,
PIP joint से and DIP joint से. So it's an example of multi-joint muscle. थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ मसल फाइबर. यहाँ हम कलर के बेसिस पे जो वो क्लासिफाई करेंगे. सो देर आर द टू टाइप ऑफ मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर. रेड मसल फाइबर को हम टाइप 1 एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, और वाइट मसल फाइबर को हम टाइप 2A, टाइप 2B एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं. जो रेड मसल फाइबर्स है वो स्लो ऑक्सीडेटिव है, क्योंकि यहाँ जो फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्लोली विद द यूज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी. और वाइट मसल्स जो है वो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. रेड मसल फाइबर्स का जो डायमीटर है वो स्मॉल है, वाइट मसल फाइबर्स का जो डायमीटर है वो लार्ज है. रेड मसल फाइबर्स के अंदर रिच अमाउंट में ब्लड सप्लाई है, और वाइट मसल फाइबर्स के अंदर पुअर ब्लड सप्लाई है. रेड मसल फाइबर्स के अंदर हाई मायोग्लोबिन कंटेंट है, क्योंकि जो इसमें है आयरन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और वाइट मसल्स के पास जो है वो लो मायोग्लोबिन कंटेंट है. रेड मसल के पास जो है वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एंड वाइट मसल्स के पास जो है वो फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया हैं. जो रेड मसल्स के पास जो है स्पीड जो है वो स्लो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, और वाइट मसल फाइबर जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फास्ट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. रेड मसल्स जो है वो जल्दी फटीग नहीं होती, स्लो रेट ऑफ फटीग. एंड जो वाइट मसल फाइबर्स है वो क्या है, वो जल्दी जल्दी फटीग हो जाते हैं. एग्जाम्पल है रेड मसल फाइबर्स का जो हमारी पोस्चरल मसल्स हैं, या लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स हैं लाइक मसल्स ऑफ लेग, और जो बैक की मसल्स है वो रेड मसल फाइबर्स के अंदर आती हैं. और वाइट मसल फाइबर्स का एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, जिसके अंदर हमारी स्मॉलर मसल्स होती हैं, मसल्स ऑफ आई, मसल ऑफ हैंड एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन बिटवीन दी रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स. फोर्थ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मसल एक्शन एंड फंक्शन. यहाँ हम क्लासिफाई करेंगे मसल एक्शन और फंक्शन के बेसिस पे. सो देर आर द फोर डिवीजन. फर्स्ट, एगोनिस्ट, द मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट. एगोनिस्ट के अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर. सेकेंड, एंटागोनिस्ट, द मसल रिलैक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट. वो मसल जो रिलैक्स करते हैं मूवमेंट के टाइम उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. थर्ड, सिनर्जिस्ट, द मसल दैट असिस्ट द एगोनिस्ट. वो मसल जो एगोनिस्ट को असिस्ट करती है, मींस एगोनिस्ट के जो है वो हेल्प करती है मूवमेंट करने में, तो उसे हम सिनर्जिस्ट कहते हैं. फोर्थ, फिक्सेटर, द मसल दैट प्रिवेंट अ बोन फ्रॉम मूविंग. वो मसल जो प्रिवेंट करती है एक बोन की मूवमेंट को, मींस जो फिक्सेशन का काम करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेटर. एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एल्बो फ्लेक्शन, हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, एल्बो को बेंड करते हैं, तो जो हमारी बाइसेप्स मसल है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो यहाँ पे जो बाइसेप्स मसल है वो क्या है, एगोनिस्ट, वो है हमारी प्राइम मूवर, मींस जो पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है. इसी सेम टाइम में जो हमारी ट्राइसेप्स मसल्स है वो क्या करती है, वो रिलैक्स करती है. तो यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल हो गई एंटागोनिस्ट, एंड ब्रेकियलिस मसल्स जो है वो क्या है, सिनर्जिस्ट. वो हेल्प करते हैं एल्बो फ्लेक्शन में, मींस जो असिस्ट करते हैं हमारे एगोनिस्ट को, असिस्ट करते हैं हमारे बाइसेप्स को. तो ब्रेकियलिस होगी हमारी सिनर्जिस्ट मसल. यहाँ आप दे सकते हो, प्राइम मूवर है हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, सिनर्जिस्ट है हमारी ब्रेकियलिस मसल, एंटागोनिस्ट है हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, और फिक्सेटर है हमारी रोम्बोइडस मसल, वो मसल जो होल्ड करती है स्कैपुला को. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया मसल एक्शन और फंक्शंस के बेसिस पे. फिफ्थ क्लासिफिकेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई करेंगे. सो देर आर द टू टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन means equal length, so there is no change in the length of muscle fiber in isometric contraction.
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उनकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। देन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इक्वल टोन और टेंशन। So there are the two type of isotonic contraction, concentric contraction and eccentric contraction. Concentric contraction, it means towards the center, means center के पास में आना. So there is a shortening of muscle fibers. Concentric contraction के अंदर जो muscle fibers की वो है shortening हो जाएगी. Then eccentric contraction means away from the center, means center से दूर जाना. So there is a lengthening of muscle fiber in eccentric contraction. यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बट देयर इज नो चेंज इन द मसल फाइबर्स एंड नो मूवमेंट, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर. सेकेंड है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो मसल है वो टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड यहाँ पे जो मसल फाइबर्स के वो क्या है शॉर्टनिंग हो जाएगी. एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में away from the center there is a lengthening of muscle fiber in eccentric contraction. फ्रेंड्स ये थी हमारे फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. फ्रेंड्स क्विक रिवीजन के लिए यहाँ हमारे पास फ्लो चार्ट है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल है. सो हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ मसल फाइबर, number of joint or muscle cross, according to color, according to muscle action, according to muscle contraction. So first classification के बेस पे हमने further 7 parts में जो है वो divide किया है. fusiform muscle, parallel muscle, pinnate muscle, triangular muscle, circular muscle, spiral or twisted and cruciate muscle. So यहाँ पैरेलल मसल को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रैप लाइक एंड स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शन. एंड पिन्नेट मसल को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, मल्टीपिन्नेट एंड सर्कमपिन्नेट. सेकेंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 जॉइंट मसल, 2 जॉइंट मसल एंड मल्टी जॉइंट मसल. और कलर के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर्स. एंड मसल एक्शन के बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर. और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, concentric and eccentric contraction. ये थी फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe and also press the bell icon.